शिव से ही प्राप्त उस संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य शिव के विरुद्ध लड़ते हुए दैत्यों को जीवित कर रहे थे। भला ये कैसे संभव था कि शिव अपने ही गणों को पराजित होते हुए देखते रहते। शिव ने उन महान शुक्राचार्य को ही निगल लिया। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधक आदि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सिंह से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड, तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोले, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए उस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गए। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुलपूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा लेता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथगणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्धभूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधतामिस्त नरक में गिरते हैं। युद्धभूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान, तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्धभूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड़ग, वज्र, भयंकर शिलीमुख, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, दंड एवं मूसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुष, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भूषंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरही के निनाद, हाथियों के चिंगाड़ों तथा घोड़ों की हिनहिनाहटों से सर्वत्र महान
कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहां हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गईं तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गईं। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें बिद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबलीगण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनदी, नैगमय एवं वैशाख आदि उग्रगणों ने त्रिशूल, शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी नेत्रहीन कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथगणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे, जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित सप्त लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं भी कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया, जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र अर्थात वीर रूप से बाहर निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर रूप में निकलते हुए शुक्र को देखकर दयासागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति में कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिवजी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिवजी के उदर में शुक्र ने जपा। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जप किया था, उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, ओम, जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा बंधित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप
पागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषध्वज, पाप हारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने, वीणा और पर्णव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशान निवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भव के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पुषा के दांतों का विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलयकाल रूपी, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्य तत्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वात्सन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगत कर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू, भुव और स्व, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त, कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीष्म तथा भीम पराक्रमी हैं। उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिवजी के जठर पंजर से, उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर्य की भांति शुक्राचार्य बाहर निकले। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्य में बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेदनिधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिवजी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहे थे: महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रार्धकृत शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महाज्ञ, पुरुष, सर्वकामद, कामरी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, स्रग्वी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरघन, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अणिमादि, गुणाधार, त्रिलोक्यैश्वर्यदायक, वीर, वीरहण, घोर, विरूप, मासन, पटु, महामासाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक्य द्रवण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृतिका सुत युक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गजकृति,
परिधान, क्षुब्ध, भुजग भूषण, दत्तालंब, वैताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यघन, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भेरुंड शत सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंच, भूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडका प्रिय, चंड, तुंग, गुरुत्मान, नित्य, आसव भोजन, लैलिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्युर्गोचर, मृत्यु, महासेन, शमशानारण्य वासी, राग, विराग, रागांध, वीतराग, शतार्चित, सत, रज, तम, धर्म, अधर्म, वास्वानुज, सत्य, असत्य, सद्रूप, असद्रूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटि, शतप्रभ, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, भरत और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिवजी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिवजी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांतिपूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम, नियम, शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। इस प्रकार 3 सहस्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्यफल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोला। यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव से कहा, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परात्पर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभो, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूं। हे प्रभु, अत्यंत दुखित, कृपण, दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जग जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेन्दुचूड़, हे शंभु, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य। फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करें। कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोधादि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दयापात्र को देखकर आप क्रोध न करे। तुषार, हार, चंद्र, शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांतचित्त और योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी न करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले। इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदंतर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसे देखा
तब उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृतांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलषित वर प्राप्त किया। हे वेदव्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृतांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाला गाणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं को फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्नपूर्वक पढ़ना और जपना चाहिए। तो यह थी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का कथा। कितनी विचित्र सी बात है कि शुक्राचार्य इतने काल तक शिव के उदर में स्थित रहकर इस मंत्र का जप करते रहे और फिर शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।